बरकत और आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मानी व्लॉग्स के अंदर। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अपना इमिग्रेशन एक्सपीरियंस दोहा एयरपोर्ट पे और टोरंटो एयरपोर्ट पे। सबसे पहले तो मैं आप सबको बताता चलूं कि जो लोग हम सब आने से पहले परेशान होते हैं कि इमिग्रेशन के अंदर हम लोगों को बहुत मुश्किल होगी, क्या पूछेंगे, क्या मांगेंगे, तो उस चीज़ों में सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि किसी किस्म की परेशानी या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ अब काफ़ी स्मूथ हो चुका है। मैं अगर बात करूं अपने एक्सपीरियंस की और मेरे साथ जो एक दो लोग हैं उन सब की, तो सब कुछ काफ़ी स्मूथ अब चल रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोहा एयरपोर्ट पे। दोहा एयरपोर्ट के अंदर कतर में सिंपली जस्ट उन्होंने मुझसे एक अराइव कैन एप्लीकेशन का पूछा और दूसरा उन्होंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मेरा मांगा। ये दो चीज़ें देखने के बाद उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया और बोर्डिंग पास वगैरह मेरा सब कुछ ओके कर दिया। उसके बाद उधर तो कुछ भी नहीं था, ना इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट मुझसे मांगा गया, ना किसी किस्म का क्वेश्चन किया गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ टोरंटो एयरपोर्ट की। टोरंटो में आने के बाद जब मैं लैंड हुआ तो सबसे पहले हम लोगों को ख्याल करना है कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म वो दे रहे होंगे। जब आप प्लेन से नीचे उतरोगे वो अनाउंस कर रहे होंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इधर आएँ और ये डिक्लेरेशन फॉर्म हमसे ले लें। वो एक छोटा सा फॉर्म है, उसकी पिक्चर मैं वीडियो में साथ अटैच कर दूँगा और उसके अंदर जस्ट कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि आप किधर से आ रहे हो, आपका होम एड्रेस, उसके बाद कुछ चीज़ें होंगी कि आपके पास किसी किस्म की वेपन, किसी किस्म का लिक्विड फूड या कुछ इस तरह की चीज़ें तो नहीं हैं। आपने सब पे सिंपली नो क्लिक करना है। इसके बाद कुछ लोगों का ये भी कि मेरा एक दोस्त आया था, उसकी एयरलाइन डिफरेंट थी, तो उसको एयरलाइन के अंदर ही उसको डिक्लेरेशन फॉर्म दे दिया गया था। तो आपको भी शायद प्लेन के अंदर भी मिल सकता है, और अगर प्लेन में नहीं मिला तो जब आप लैंड करोगे एयरपोर्ट पे आपको तब मिल जाएगा। उसको फिल करना है, फिर एक इमिग्रेशन की लाइन है। और हाँ, दूसरा कि पहले कुछ स्टूडेंट्स जो आ रहे थे वो मशीन के अंदर भी अपने डिक्लेरेशन फॉर्म वाले डाटा डालते थे, वहाँ से एक रिसिप्ट लेते थे। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, किसी किस्म की रिसिप्ट अब मशीन पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टूडेंट्स को स्पेशली। फिर डिक्लेरेशन फॉर्म आपने फ़िल किया तो उधर से जब आपने वापस आगे को आना है तो इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ बैठे होंगे और वो लाइन में आपके किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स या कुछ चेक नहीं करेंगे। वो जस्ट आपसे ये पूछेंगे कि यू आर फुली वैक्सीनेटेड। आप कहेंगे येस, तो सर्टिफिकेट वो किसी का भी नहीं देख रहे थे। आपने इमिग्रेशन उनको कहा कि आप फुली वैक्सीनेटेड हो, तो वो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक ग्रीन कलर का स्टिकर लगाएंगे। उसकी पिक्चर भी मैं साथ में वीडियो में अटैच कर दूंगा। वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यू आर फुली वैक्सीनेटेड और आपको क्वारंटीन से एग्जम्पशन है। बट उन्होंने किसी किस्म की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या किसी किस्म का मुझसे प्रूफ नहीं मांगा, और इवन के किसी से भी नहीं मांगा। उधर मेरे से आगे 8-10 लोग थे और किसी से उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं किया था। अब उन्होंने मुझे आगे भेज दिया और आगे जाने के बाद जो मेन इमिग्रेशन आती है, मैंने सुना था कि 3-4 काउंटर्स होते हैं और हमको सब क्लियर करने पड़ते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जस्ट 1 काउंटर था वहाँ पे, और उधर उन्होंने लिख के लगाया हुआ था कि भाई हम लोगों को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, आपका GIC सर्टिफिकेट और उसके अलावा 1 ईयर फ़ी रिसिप्ट। अगर आप SDS पे अप्लाई कर रहे हो, SDS पे गए हो, और अगर आप नॉन SDS पे गए हो तो 1 सेमेस्टर की जो फ़ी रिसिप्ट है आपको ये 3 चीज़ें उनको शो करनी है। वो शो करेंगे आप, तो जब आपका नंबर आएगा आप उधर जाएंगे, आप उनको जस्ट ये 3 चीज़ें शो करेंगे। और एक चीज़ मेरी याद रखिएगा यार कि काफ़ी लोग कंफ्यूज थे वहाँ पे, जो मेरे से आगे लाइन में थे वो लोग उनसे अगर कोई क्वेश्चन किया जा रहा था तो वो काफ़ी लो ट्यून में बोल रहे थे। और उसके अलावा वो उनके पास चीज़ें थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स किसी से आइल्स मांगा जा रहा था तो आइल्स उनके पास था, बट उनको मिल नहीं रहा था उनके डॉक्यूमेंट्स में। तो इन चीज़ों से उन्होंने काफ़ी गलत इम्पैक्ट पड़ा इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, और उन्होंने उनसे 30 to 40 मिनट्स क्वेश्चन ही करते रहे, जबकि वो क्लियर था बच्चा, कुछ भी नहीं। स्टडी परमिट बाद में उसको मिल गया था, बट क्या था कि उसको थोड़ी सी एक डराया उन्होंने और उनसे कुछ चीज़ें मांगी। तो बट अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं गया तो मैं किसी किस्म की परेशान नहीं था। मैंने उनको कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। थोड़ा सा दिल में था डर, बट उनको प्रिटेंड किया कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। और उन्होंने जब मुझसे डॉक्यूमेंट्स वो 3 लिखे हुए थे मैंने वो उनको प्रोवाइड किए। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि हाउ वाज योर फ़्लाइट। मैंने उनको कहा जी बहुत अच्छी थी। ये 3 चीज़ें दी उनको, तो उन्होंने मुझसे किसी किस्म का सवाल नहीं किया। उन्होंने मुझे स्टडी परमिट मेरा इशू कर दिया, और स्टडी परमिट इशू करने के बाद उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि भी आप 20 घंटे अलाउ हो काम करने के लिए। और बस इस तरह उन्होंने मुझसे मुझसे इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं किया।
तो उसके बाद स्टडी परमिट मुझे देने के बाद उन्होंने जस्ट ये बोला, वेलकम टू कनाडा। तो मैं अपना स्टडी परमिट लेके बाहर आ गया। उसके बाद मैंने 2-3 लोगों से पूछा जस्ट आप लोगों के लिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो सब ने यही कहा कि एवरीथिंग इज़ स्मूथ नाउ। लाइक कोविड का किसी किस्म का रिपोर्ट नहीं मांग रहे थे। हाँ, कोविड टेस्ट कई लोगों से मांगा जा रहा था कि जी अपना जो कोविड टेस्ट है वो दिखाओ, बट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या किसी किस्म का ट्रैवल सपोर्ट लेटर, काफ़ी लोग मेरे इवन दोस्त जो कि मेरी ही यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, वो लोग जस्ट इसीलिए अपनी फ़्लाइट्स बुक नहीं करवा रहे, जबकि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, टिकट्स फाइनल थी और उन्हें अपनी टिकट भी आगे करवाई जस्ट बिकॉज कि उनको ट्रैवल सपोर्ट लेटर यूनिवर्सिटी वाले इशू नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी इस वक्त काम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ट्रैवल सपोर्ट लेटर की भी इवन ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कम से कम 15-20 लोगों को मेरे आगे थे देखा, किसी से ट्रैवल सपोर्ट लेटर नहीं मांगा गया। तो इसलिए अब वो इन्होंने काफ़ी चीज़ें स्मूथ कर दी हैं और हम लोगों को अब किसी किस्म से डरना नहीं चाहिए। जस्ट बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपने लेके आएँ और जो मेन चीज़ है कि कॉन्फिडेंट रहें। कुछ भी क्वेश्चन करते हैं कॉन्फिडेंटली उनको जवाब दें, अपनी नर्व्स को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो किसी किस्म का मसला या किसी किस्म की डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस जो कि काफ़ी अच्छा था और आई होप कि आप सबका भी इसी तरह रहे और इवन इससे भी ईजी रहे। सो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को भी जो आना चाह रहा है कनाडा में इन फ्यूचर। बस मैं यही कहूँगा कि यार ग्रीन सिग्नल है, अब किसी किस्म के अब मसले मसाइल नहीं हैं जो कोविड के दौर में हम 1 साल से सुनते आ रहे हैं कि जी ये भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, ये भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं। अब क्वारंटीन पे भी उन्होंने काफ़ी नरमी कर दी हुई है। 3 दिन का क्वारंटीन तो वैसे ख़त्म है और 14 दिन का भी जो वैक्सीनेटेड है उनसे तो क्वारंटीन प्लान वगैरह मांग ही नहीं रहे। सो रिलैक्स हो के आओ और किसी किस्म की घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड अगेन सेइंग कि यार किसी किस्म के परेशानी वाली अब कोई बात नहीं है। रिलैक्स हो के अपने मेन डॉक्यूमेंट्स लेके अपने साथ आओ और अब इजी है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग भी इसी तरह आसानी के साथ कनाडा में आएँ, किसी किस्म का आपको कोई इमिग्रेशन में या कोई मुश्किल या परेशानी ना हो। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह मैं आप लोगों के साथ सारे अपने एक्सपीरियंसेस कनाडा में और कुछ ट्रिक्स, कोई इन्फॉर्मेशन सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो कि आप लोगों की जर्नी में आपकी हेल्प कर सकती है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।